जय श्री हनुमान जी महाराज, जय श्री राम। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु जी आपकी सब कामना सिद्ध करे, यही मेरी प्रार्थना है। चैत्र माह की सुंदर और श्रेष्ठ पूर्णिमा पर बालाजी महाराज का जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि बालाजी महाराज इस कलयुग में चिरंजीवी है और हमारे आसपास विराजमान है। वह महादेव के 11वें रुद्रावतार है और उनकी स्तुति का यह सबसे बड़ा दिन है। आइए जानते हैं कौन से कार्य उपाय आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं ताकि लंबे समय से जिस चीज के लिए आप परेशान हैं, नासे रोग हरे सब पीड़ा कहा जाता है। कोई भी रोग हो, कोई भी पीड़ा आपको तंग कर रही हो, जिसका निदान नहीं हो पा रहा हो, तो यह दुर्लभ मौका है आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने का। एक बार उपाय प्रैक्टिकल रूप में सच्चे भाव सच्चे मन से कर लिया ना, तो समझ लीजिए आपकी कामना निश्चित रूप से वह सिद्ध हो जाएगी। एक सबसे सरल उपाय जिसे आप अपने घर पर ही कर सकते हैं संकल्प के तहत, मात्र 11 दिन में यह कामना पूर्ण करने का सबसे सरल उपाय है। करिएगा। लंबे समय से परीक्षा में सफलता नहीं है, बहुत अधिक ऊपरी बाधा है, किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा लगता है बच्चों के विवाह बंधन हो गया है या कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, तो कुछ भी नहीं करना। व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं तो घर पर भी बिना व्रत के भी इन कार्यों को कर सकते हैं। कोई भी घर का एक सदस्य करेगा तो सभी को इसका लाभ देखने को मिलेगा। आप सभी को अपने घर पर सरल विधि से सबसे पहले कोशिश करनी है। इस दिन या तो आप लाल वस्त्र या सिंदूरी अर्थात ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, सरल भाव सच्चे मन से अपने मस्तक पर आप सिंदूर धारण करें। इसका अपना एक नवग्रहों से संबंध होता है और जहां राम नाम का जाप होता है वहां हनुमान जी स्वतः ही विराजमान हो जाते हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो को सुनते जितनी बार आपसे संभव हो राम नाम के जयकारे जरूर लगाएं। हनुमान जी से पहले राम नाम लिया जाता है, आप सब जानते होंगे। तो ऐसे में राम राम जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो तुरंत ही जो भी वीडियो आप तक आती है वह तुरंत आपके नोटिफिकेशन में आ जाती है। तो आपसे बस यही अनुरोध है, सरल विधि से अपने घर पर यह उपाय आप कर सकते हैं। इस दिन आप सभी को क्या करना है कि अपने घर पर हनुमान जी महाराज की कोई भी मूर्ति प्रतिमा है उन्हें आप विराजमान करें और इस दिन से प्रथम बार से यह नियम आप 11 दिन लगातार कर सकते हैं अपने घर पर, तो बहुत ही बढ़िया है। एक समय करें, या तो सुबह कर लीजिए या शाम को कर लीजिए। पहला उपाय बहुत सरल है, एक दीपक लीजिए। दीपक में आप एक लंबी बत्ती का प्रयोग करें, चाहे तो गोल भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप गोल बत्ती का प्रयोग करते हैं। लौंग के जोड़े के साथ अपने घर के मंदिर में हनुमान जी महाराज के समक्ष आप इस दीपक को सबसे पहले चाहे तो सरसों का तेल, चाहे तो चमेली, चाहे तो घी, कोई सा भी दीपक प्रज्वलित करें। एक आसन का चुनाव करें और उसके बाद विधि विधान से हनुमान जी की छोटी सी पूजा करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में एक जल का लोटा रखें। जल का लोटा 11 दिन तक हटाया नहीं जाएगा। जल के लोटे में 1 रुपए का सिक्का और आपको एक लौंग रख देनी है, ठीक है। अब आपको हनुमान जन्म उत्सव से यह संकल्प लेना है कि एक दिन में 3 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। संकल्प लेकर दाहिने हाथ में आप थोड़ा चावल और जो है पुष्प लेंगे और अपना नाम गोत्र बोलेंगे और कहेंगे कि हे हनुमान जी महाराज, मेरी जो कामना है, जो भी आपके अपना मकान चाहिए या कोई भी इस कलयुग में जितनी भी आपकी इच्छा है उनका ध्यान करते हुए कि मेरी यह इच्छा है, इसके तहत मैं हनुमान चालीसा पाठ का 11 दिन का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। मेरी इस कामना को प्रभु जी आप स्वीकार करें और मेरे इस नियम को पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना कर संकल्प ली हुई वस्तु को भगवान जी के चरणों में छोड़ दीजिएगा। उसके बाद एक समय, जैसे शाम को पढ़ रहे हैं तो शाम को ही 11 दिन तक लगातार 3 बार एक ही स्थान पर बैठकर 3 बार हनुमान चालीसा आपको पढ़नी है। जल का लोटा जिसमें 1 रुपए का सिक्का लौंग आपने रखा है 11 दिन तक ऐसे ही रखकर रखना है वहां पर और जो है 3 बार दिन भर में आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, ठीक है। यह नियम जिस 11 दिन तक लगातार एक दिन बार में 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का ले लिया ना, सरल विधि है, कोई समय नहीं लगता, घर पर ही करना है, अनंत गुना लाभ होगा। हनुमान जी को आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार गुड़, चना, केला, बूंदी, जो भी आपसे बन पड़े, पान का बीड़ा इत्यादि का भोग आप लगाएं। दीपक जितनी देर आप जो है हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बस उतनी देर चलता रहे, यही पर्याप्त है। कोई भी प्रश्न इस संकल्प से संबंधित आपके मन में हो तो निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। हे प्रभु जी, जो भी इस वीडियो को सुने उसकी सब मनोकामना पूरी करना, मेरी दिल से यही प्रार्थना है। दूसरा उपाय बहुत सरल है जो कि इसी दिन खास तौर पर किया जाता है। जैसे
कि हनुमान जी महाराज के भाई गतिमान, मतिमान, ये बहुत दुर्लभ और श्रेष्ठ नाम है। तो जिन बच्चों के बहुत अधिक जो अड़चन है किसी न किसी तरह की, जैसे कि एकाग्रचित्तता नहीं है, शारीरिक कमजोरी बनी रहती है, कोई ना कोई दिक्कत है, तो मतिमान अर्थात मति जिनकी प्रबल हो ऐसी इच्छा करते हो, जैसे बच्चों की परीक्षा में नहीं हो पा रहा है, तो एक दुर्वा घास आज हनुमान जन्म उत्सव के दिन शिवलिंग पर चढ़ाएं। दुर्वा घास चढ़ाकर मतिमान जो है हनुमान जी का ध्यान करते हुए, मतिमान भगवान की जय कहते हुए वह दुर्वा सूर्य उदय के पहले शिवलिंग पर चढ़ाकर और सूर्य उदय से पहले ही उसे उठाकर अगर उस व्यक्ति को खिला जाए जिसकी बुद्धि, जिसकी मति एकाग्रचित्त नहीं है या कोई परेशानी है मानसिक, तो उसको अगर यह दुर्वा मतिमान भगवान के नाम से शिवलिंग पर चढ़ाकर सूर्य अस्त से पहले पहले खिला दी जाए तो उस व्यक्ति की मति एकाग्रचित्त हो जाती है। तो इस कार्य को भी आज हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप करते हैं तो लाभ होता है। एक और नाम है हनुमान जी के छोटे भाई का, गतिमान महाराज। अगर आपका व्यापार नहीं चलता है या आपके भी कोई दिक्कत परिवार में लगी रहती है, जैसे शुभ काम नहीं होते, विवाह की दिक्कत या घर में अड़चन ही अड़चन लगी रहती है, कार्य सिद्धि है ही नहीं, तो हनुमान जी के एक भाई है गतिमान, उनका ध्यान करते हुए हनुमान जी के मंदिर में दीपक लगाकर गुड़ चने और पान का बीड़ा, रोट, तुलसी पत्ते इत्यादि समर्पित कर कर जो भोग प्रसाद है, उसके बाद जो वहाँ पर पुजारी जन है उनसे कहिए कि ये थोड़ा सा उल्टे पैर का हनुमान जी महाराज के सिंदूर दे दीजिए, तो वह आपको दे देंगे। फिर अपने घर के दरवाजे पर इसी सिंदूर का, उल्टे पैर के सिंदूर का अगर स्वास्तिक बना देते हैं या व्यापार स्थल पर या गाड़ी में या बच्चे जहाँ पर आपके पढ़ते हैं वह आपका सिद्ध हो जाता है, वह कार्य आपको बहुत प्रबल हो जाता है। तो यह कार्य एक बार करके देखिएगा, इसके अनंत गुना लाभ हैं। पूजा विधि कैसे करनी है इसका वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुका है, एक बार आप जरूर देखिएगा। पूर्णिमा व्रत के भी उपाय मैंने प्रसारित कर दिए हैं, एक बार आप जरूर से उस वीडियो को भी देख ही लीजिएगा, लाभ तो मिलेगा ही। बैसाख महीने के नियम का भी वीडियो चैनल पर आ चुका है, उसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि यह जो महीना है, यह जो दिन है, यह एक चमत्कारी दिन है। बैसाख, ये जो चैत्र महीना है, इससे अगर पूर्णिमा व्रत भी शुरू किया जाए ना तो इसका भी लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। व्रत कर पाते हैं तो उत्तम है, नहीं भी कर पाते हैं तो सरल विधि से हनुमान जी के सुंदर कांड का पाठ करना, हनुमान मंदिर में पान का बीड़ा समर्पित करवाना, हनुमान जी को नारियल का भोग प्रिय है यह समर्पित करना, बूंदी के लड्डू, केला इत्यादि हनुमान जी के मंदिर में समर्पित कर कराना, हनुमान जी महाराज के निमित्त अखंड पूरे दिन भर रामायण पाठ करना, दीप लगाना, यह कार्य की सिद्धि का सबसे सरल उपाय है। आप इनमें से कोई ना कोई उपाय आप घर पर अपने बैठ कर सकते हैं। राम नाम का जाप आपने घर में करना है, सुंदर राम धुन लगानी है अपने घर में, जो आपसे बन पड़े, जिस भी स्वरूप में आप कर सके। इस कलयुग में हनुमान जी महाराज ही हैं जो कि शक्ति पुंज है, और हनुमान जी महाराज और महादेव एक ही हैं। हनुमान जी पूजा हो जाएगी तो महादेव की पूजा सही हो जाएगी। तो यह दिन कोई साधारण नहीं है, कार्य सिद्धि के लिए है। व्रत करें या ना करें, प्याज लहसुन तामसिक चीजें और जो आपके यहाँ नॉनवेज इत्यादि होता है उसका बिल्कुल त्याग कर देना है, नहीं तो आपको भारी दोष लगेगा। चीज को नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है जी। किसी का दिल ना दुखाए, किसी जानवर को कोई भी क्षति ना पहुंचे आपके हाथ से, इस बात का भी ध्यान रखें। शारीरिक संबंध इत्यादि भी हनुमान जन्मोत्सव के दिन बनाना ठीक नहीं होता, इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। अब एक श्रेष्ठ उपाय जो आप कर सकते हैं, जो आज के दिन कर लिया जाए ना तो अनंत गुना लाभ होता है। जैसे कि हनुमान जी को आज के दिन तुलसी के पत्तों की 108 की संख्या में तुलसी के पत्ते लाल या नारंगी धागे में राम राम लिखकर अगर हनुमान जी के मंदिर में उनके गले में धारण करवा दिया जाए तो अद्भुत लाभ है। पीपल के 108 पत्ते राम राम लिखवाकर हनुमान जी के गले में धारण करवा दिया जाए तो चमत्कारी लाभ होता है। एक उपाय जो गुरुजी का है आप अपने घर पर कर सकते हैं, वो सुनिए। जैसे कि गुरुजी कहते हैं आंकड़े के पत्ते या अकौवा के पत्ते जिन्हें कहा जाता है वो लीजिए, 108 की संख्या में लीजिए, खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखें। सभी में 107 पत्तों में आपको जय श्री राम या सीताराम लिखवाना है, ठीक है। एक पत्ता आपको खाली छोड़ना है, उस पत्ते को अपने दाहिने हाथ में रखें और अपनी कोई भी कामना हो, कोई भी कामना, सरकारी पद नियुक्ति, ट्रांसफर, परीक्षा, कर्ज या कोई भी परेशानी बढ़ रही है तो 107 पत्ती में तो आपको आंकड़े के पत्तों में सीताराम लिखना है, एक में कुछ भी नहीं लिखना। उसको अपने दाहिने हाथ में रखे, ऊपर से अपना बायां हाथ रखे और ढककर वह अपनी कामना बोल दीजिए कि हे हनुमान जी महाराज, मैंने इस कार्य की सिद्धि, जो भी आपके कार्य है पुत्र प्राप्ति की, आपके लिए मैं हनुमान जी यह माला अपने हाथ से बना रहा हूँ, बना रही हूँ। हे हनुमान जी महाराज, मेरा यह काम बन जाए, अगले साल फिर चढ़ाऊंगी, या जो भी आपकी कामना है वह कहते हुए
हनुमान जी के मंदिर में 108 आंकड़े के पत्ते की माला आज के दिन अगर आप समर्पित कर देते हैं, इस जो 108वां पत्ता है जिसमें आपने कुछ भी नहीं लिख रखा है, इसे भी आप हनुमान मंदिर में समर्पित आज के दिन कर देते हैं, फिर देखिए आपका बदलाव कैसे जीवन में आता है। तो कोई ना कोई कार्य करें, सिर्फ दीपदान हनुमान मंदिर में भोग प्रसाद समर्पित कर कर आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लेते हैं, चोला इत्यादि चढ़वा देते हैं, तो भी लाभ ही मिलता है। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें।